हिमाचल में बारिश और बाढ़ से मची तबाही के बाद राहत बचाव के कार्य की निगरानी के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कुल्लू में कैंप किए हुए हैं। यहां से आज उन्होंने पहले लाहौल स्पीति का दौरा किया, जिसमें उन्होंने चंद्रताल समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे भी किया। चंद्रताल में अभी भी करीब 293 टूरिस्ट फंसे हुए हैं। चंद्रताल में फंसे लोगों को बचाने के लिए कुल्लू, मनाली और काजा की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। लाहौल स्पीति के बाद सीएम ने मनाली का दौरा किया और मनाली में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों को राहत बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मनाली के बाद सीएम मंडी भी पहुंचे और मंडी में प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद वापस कुल्लू लौट आए। तो मंडी दौरे के दौरान सीएम ने सबसे पहले बायुली स्थित व्यास सदन और मंडी गुरुद्वारा साहिब में स्थापित राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने शिविरों में रह रहे बाढ़ पीड़ितों को 25-25 हजार रुपये देने की घोषणा की। साथ ही सीएम ने पंडोह में पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपये देने की भी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि मंडी के पंडोह में बाढ़ और बारिश से बड़े स्तर पर दुकानों और मकानों को नुकसान पहुंचा है। बहुत भयंकर तबाही हुई है, बहुत गंभीर हालत है। लेकिन सबसे पहले हमारा प्रथम चरण था जो रेस्क्यू का था। जो लोग बाढ़ के बीच फंसे थे उनको हमने बचाया। अपने नंगवाई में देखा, आलू ग्राउंड में देखा, कसोल में देखा। दूसरा चरण था हमारा पर्यटकों का, जिसमें हम 50 हजार पर्यटकों को बाहर निकालने में सफल हुए। 20 हजार अभी भी फंसे हुए हैं। बिजली की सप्लाई हमने टेम्परेरी कुल्लू मनाली में शुरू कर दी है। पानी की सप्लाई हमने टेम्परेरी शुरू कर दी है और जो मोबाइल कनेक्टिविटी की सप्लाई है वो टेम्परेरी शुरू कर दी है। लेकिन जितना नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश में खबरें आ रही हैं, मेरे आंकलन के हिसाब से अभी 4000 करोड़ है। कल मैं असेस करूंगा कि कितना नुकसान हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। यहां नेता प्रतिपक्ष ने बीबीएमबी से एकाएक पानी छोड़ने को लेकर सवाल किए। पंडोह के लिए भी मैंने अभी बात की है। मेरे को हमारे यहाँ लोकल एमएलए अनिल शर्मा जी ने भी मुझसे कहा है, जो पंडोह में जिनके घरों में गई है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी लगाई है और उनको फौरी राहत के तहत पर अभी फौरी राहत के तहत 1-1 लाख लोगों। और अब आइए आपको सुनाते हैं कि मंडी विधायक अनिल शर्मा ने भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर क्या कुछ कहा है। सिर्फ इतना जरूर कहना है कि बीबीएमबी जो मालूम था कि पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा छोड़ करके इसको पहले से ये इनिशिएट करना चाहिए था, शुरू कर देना चाहिए था। जब एकदम उनके कंट्रोल में भी चीज़ें नहीं रही, एकदम उनने गेट खोल दिए, नुकसान तो उस वजह से हुई। ग्रेजुअली इसको छोड़ा होता कंट्रोल्ड इसमें तरीके से, तो मुझे लगता है कि इस नुकसान की थोड़ी भरपाई जो है, मतलब नुकसान होने से बच सकता था। अनिल जी, आपने शुरुआत से देखा है, आप यहीं पैदा हुए, ब्यास का ऐसा रूप आपने पहले भी देखा क्या? थोड़ा बताइए, पहले भी इस प्रकार की बाढ़ आती थी या फिर लोग धीरे धीरे बसते चले गए, ब्यास की टेरिटरी में इंक्रोचमेंट करना लोगों ने शुरू कर दिया? जो आपका प्रश्न है उसके माध्यम से मैं कह सकता हूं कि इतने वर्षों में, जहां मैं तो अपनी उम्र की बात कह सकता हूं, उससे ज़्यादा और भी बुजुर्गों से हम बात की, तो ऐसा रौद्र रूप जो इस बार था वो पहले कभी नहीं आया।
मौसम विज्ञान केंद्र की प्रेडिक्शन है कि आने वाले 2 दिनों में दोबारा से भारी बारिश हो सकती है। उन चीज़ों को नज़र रखते हुए अब प्रायोरिटी क्या सरकार को किस तरफ ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर अधिक फोकस करना चाहिए? प्रायोरिटी जो है आपकी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतें लोगों की है, पीने की पानी की, बिजली की, और आज ये जो समस्या आई है कि नेटवर्क हमारा नहीं चल रहा है कई जगह। जैसे पंडुआ आपका है, पंडुआ हल्के हाईवे में है पर नेटवर्क है नहीं वहाँ पर, और नेटवर्क की वजह से नहीं होने की वजह से जो है लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और बाहर से जो टूरिस्ट आए हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या बनी है कि नेटवर्क तब भी नहीं चल रहा है क्योंकि लाइट नहीं है, चार्जिंग हो नहीं रही है, और जो हमारे जो टावर हैं वो सब फेल हो चुके हैं। तो ये नेटवर्क को बनाना, सड़कें बनाकर करना और पानी की सुविधा देना, यहाँ 2 दिन पानी नहीं आया तो लोग हाहाकार मचा देते हैं, बिजली नहीं आ रही है तब लोग बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको रिस्टोर करना जल्द से जल्द जो है प्राथमिकता सरकार की पहले ही होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि बीबीएमबी से चर्चा करे और उसको बाध्य करे कि इस तरह के नुकसान को देखते हुए इसकी चैनलाइजेशन करे। जहाँ हैबिटेशन है, सब जगह नहीं हो सकती है, पर जाके आगे देखेंगे आपके कोई हैबिटेशन नहीं है, वहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ हैबिटेशन है, शहर है, वहाँ पर कम से कम चैनलाइजेशन का जो है सिस्टम जो है बीबीएमबी को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शर्मा विधायक हैं, सदस्य और पावर मिनिस्टर भी रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि जहां भी पावर प्रोजेक्ट लगे हैं ये जिम्मेदारी पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर देनी चाहिए, या तो फिर वो अडॉप्ट उस एरिया को करे या फिर पॉपुलेशन का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई वो करे, क्योंकि गेट खोलकर ही केवल जिम्मेदारी से नहीं भागा जा सकता। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने और कही कि इससे पहले आज तक ऐसी त्रासदी, ऐसा भयंकर रूप ब्यास का कभी नहीं देखा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो वहीं मनाली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मनाली में कुदरती तांडव तो बहुत बड़े पैमाने का था, लेकिन उसके मुकाबले में जो सबसे बड़ा कंसर्न था टूरिस्ट को बचाना, जो हमारा यहाँ पे आए हुए थे। और लगभग 25 से 30 हजार टूरिस्ट इस समय मनाली में थे जब ये प्रकोप हुआ। और अभी मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने, एसडीएम साहब ने, डीएसपी साहब ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि अभी तक जो है 4500 गाड़ियां इन्होंने कल निकाली हैं और 2000 गाड़ी आज निकाल दी है। अभी रास्ते में भी हमें 500 के आसपास गाड़ी मिली है जो कि जा रही थी। तो इसका मतलब 6500 के आसपास गाड़ियां निकल गई हैं और 25,000 प्लस लोग जो हैं इवैक्यूएट कर दिए गए हैं और उनको मनाली से बाहर जहां वो जाना चाहते थे उसके लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो गया है। अभी मुझे बताया कि 100 करोड़ रुपए के आसपास का प्राइवेट प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, जिसमें होटल बह गए हैं या जिसमें लोगों के मकान बह गए हैं, और बाकी गवर्नमेंट का लॉस भी जो है 20 से 25 करोड़ रुपए के बीच में आंका जा रहा है अभी तक। सिसु से मनाली और फिर कुल्लू पहुंचने पर बच्चों ने सीएम सुक्खू का आभार जताया। लगवेली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से ये 50 बच्चे सिसु में फंसे थे, जिन्होंने सीएम ने प्राथमिकता के आधार पर सिसु से रेस्क्यू करवाया। आज हम सिसु से मनाली तक रेस्क्यू किए गए हैं। हम लोग आज सीएम साहब से मिले और सुंदर ठाकुर जी से मिले, जिनकी मदद से हमें रेस्क्यू टीम की गाड़ियां मिली हैं और हम सही सलामत मनाली पहुंच गए हैं। और यहाँ से भी हमने अभी एसडीएम साहब से मदद मांगी है, तो हमें सुरक्षित घर तक मनाली से कुल्लू तक भी गाड़ियों के द्वारा ले जाया जा रहा है। मेरी ओर से सभी प्रशासन के अधिकारियों को, सीएम साहब को, सुंदर ठाकुर जी को, इनफैक्ट लाहौल के जितने भी लोकल लोग थे जिन्होंने हमारी मदद की, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां श्रीनगर के हैदरपुरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हैदरपुरा में आतंकियों के छुपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। तो श्रीनगर के हैदरपुरा से इस वक्त बड़ी खबर, जहां हैदरपुरा में आतंकियों के छुपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां श्रीनगर के हैदरपुरा में आतंकियों के छुपे होने की खबर है।
सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है, बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े पैमाने पर आप हैदरपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस को देख सकते हैं, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को आप बड़े पैमाने पर देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली है और उसके बाद यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके का घेराबंदी की गई है और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगा है शाह अनवर कॉलोनी में, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है, बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस है और अंदर सर्च चल रही है जगह जगह। इतलात अभी कुछ भी नहीं है कि क्या कोई मौजूदगी है, लेकिन जो अभी सोर्सेज से पता चला है कि कुछ मौजूदगी की खबरें हैं टेररिस्ट की और उसकी बिना पे यह एक बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे ये शाह अनवर कॉलोनी है और यहाँ पे सिक्योरिटी दस्ते लगे हुए हैं, रात का वक्त है और सबसे अहम बात ये जो है ये नेशनल हाईवे है। इस साइड में नेशनल हाईवे, ये एक तो नेशनल हाईवे इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये चीज कि ये यात्रा का रूट भी है। तो ऐसे में ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अगर कामयाब होता है और यहाँ पे कोई मौजूदगी दिखती है और यहाँ पे इस तरह का कोई इनकाउंटर लगता है तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी और ये एक खतरे की निशानी भी। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा ऑपरेशन आपको दिखाना चाहेंगे। बाईं तरफ कितनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे लगे हुए हैं। ऑपरेशन अभी जारी है। फिलहाल कोई भी फायरिंग की कोई भी इतला नहीं है, कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सर्च अभी जारी है। शबीर अहमद, न्यूज़ 18 JKLH, श्रीनगर। तो श्रीनगर के हैदरपुरा से तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस तरह से हमारे रिपोर्टर ने बताया कि हैदरपुरा में आतंकियों के छुपे होने की खबर है, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है, बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है और बड़ी खबर यह है कि TRF कमांडर बासित के छुपे होने की खबर है। TRF कमांडर बासित के छुपे होने की खबर मिल रही है, जिसके बाद हैदरपुरा में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। सिक्योरिटी जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और इसके अलावा बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। TRF कमांडर बासित के छुपे होने की खबर मिल रही है। तो श्रीनगर के हैदरपुरा से बड़ी खबर है, जहां आतंकियों के छुपे होने की खबर है और खबर इस वक्त यह भी मिल रही है कि TRF कमांडर बासित छुपा हो सकता है, जिसको लेकर इत्तला मिली है और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। हिमाचल में बाढ़, बारिश और त्रासदी की खबरों के बीच मंडी के पंचवक्त महादेव मंदिर की, जिसका सैलाब कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मंदिर का एक तिनका भी अपने साथ व्यास नदी नहीं ले जा पाई। कई सौ सालों की तरह आज भी पंचवक्त महादेव मंदिर वैसे के वैसे ही खड़ा है। बता दें कि यह मंदिर हाल ही में व्यास नदी की प्रचंड लहरों में पूरी तरह डूब गया था। और मंडी का जो हमारा दिल है, छोटी काशी है, यहाँ पर भी जो है बहुत नुकसान हुआ है, मगर ये मैं समझता हूँ देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि जो ये प्राचीन मंदिर है यहाँ का, ये जो है अभी भी इस आपदा के परिस्थितियों में भी जो है खड़ा है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि अगर इफ़ वी हैव अ विल एंड तो रास्ता खुद ब खुद जो है वो नज़र आ जाता है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें घबराना नहीं है, हमें मिलकर आगे चलना है और हम पूरे तरीके से अपनी सरकार द्वारा भी हर तरीके से कार्य कर रहे हैं और केंद्र से भी पूरा सहयोग जो है वो मांगा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से बात करी है। इस वक्त हम मंडी में मौजूद हैं और ये वही मंदिर है जो ब्यास नदी की प्रचंड लहर को झेल पाया था। हालांकि पानी अंदर घुस गया था और आप देख सकते हैं चारों तरफ रेत ही रेत है और यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो अब साफ सफाई में यहाँ पर लगे हुए हैं, दोबारा मंदिर को उसी स्वरूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या आपका नाम है और क्या कितना भयंकर रूप ब्यास का यहाँ पर था? मेरा नाम पारुल है जी, मैं मूलतः मंडी पहले से हूँ
और लगभग मतलब 50-60 वर्षों के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि इतना जो प्रचंड जो मतलब इसका रूप विपाशा का देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान भी इधर उधर हुआ, लेकिन बाबा का जो मंदिर है देख लिए 400-500 वर्ष पुराना जो मंदिर है आज भी वैसे ही खड़ा हुआ है। तो ये पुराना जो हमारा विज्ञान है ऋषि मुनियों का, उसके तहत ये बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं अब स्थानीय लोग लगे हैं सफाई में। श्रावण का महीना है तो अपनी अपनी श्रद्धा है, तो हम सब लगे हैं, अपनी श्रद्धा से लगे हैं यहाँ पे, और प्रशासन भी लगा हुआ है। देखिए हर मतलब 1 साल बाद जो है महर्षि व्यास जी पंचवक्तर महादेव का जो है मतलब वो अभिषेक करते हैं। ये जरूरी ऐसा होता ही है, क्योंकि इस बार भी आप देख सकते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो हार चुकी है इस समय, और जो पुरानी टेक्नोलॉजी वो आपके सामने खड़ी हुई है। और आप देख सकते हैं कि महादेव का कितना आशीर्वाद है। और जैसे मंडी को छोटी काशी वैसे भी कहा जाता है, क्योंकि जिला मंडी में शिवजी भगवान के 80 मंदिर है जो पांडवों ने बनाए थे, पांडवों द्वारा निर्मित है। तो उसमें से भी एक पंचवक्तर महादेव जी का मंदिर है। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमने जैसे सफाई करते समय देखा कि यहाँ का एक भी तिनका जो है बाहर नहीं जा पाया। जो यहाँ का सारा सामान था वो यहीं रिकवर हो गया है। और फायर ब्रिगेड वालों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत हेल्प की और उनकी वजह से ये मंदिर खाली हो गया। काफी पानी भर गया था यहाँ पर ना, और जैसे अभी सब ने जो सेवा दी हुई है तो उनका भी बहुत बहुत आभार जताते हैं हम। और इनको जो हमारे फायर ब्रिगेड वाले आए ये भी, तभी उनमें शिव जी की जो मूर्ति दिखाई दी अभी, नहीं तो ये पूरी भर गई थी। 7-8 फुट तो था, नंदी बैल के ऊपर तक था रेता पूरा भरा हुआ था। और ये जो आए थे जिन्होंने सहयोग दिया, उन्होंने पहले तो हमने जैसे कि फरवे और उससे ही हमने वो रेता निकाला, बाद में शिव जी की मूर्ति, फिर जो फायर ब्रिगेड वाले आए तो इनकी वजह से वो मूर्ति। आपने अपने जीवन में देखा कभी इतना पानी यहाँ पर आया हो, या मंदिर ऐसे पानी से कवर हो? आया था 2018 में था, पर इतना नहीं था, क्योंकि ये पूरा टॉप ये छू गया था पानी। पर जो आया था पर नीचे दीवार तक ही था, इतना नहीं था। जो इस बार आया सबसे ज्यादा, 2023 में सबसे ज्यादा आया। तो पानी पहले भी आया था, लेकिन इतना पानी नहीं आया था, इतना तेज बहाव नहीं आया था। आप देख सकते हैं पिछले 2 दिनों से यहाँ पर जो तो सफाई का कार्य चला हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है तो वो रेत भरा हुआ है, पूरी प्रोसेस चली हुई है। बावजूद उसके जो है तो वो अभी सफाई जारी है। तो जो यात्री हिमाचल में कहीं फंसे हुए हैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएम सहित सभी मंत्री खुद यात्रियों को सुरक्षित निकालने की कमान थाम चुके हैं। सीएम ने दावा किया है कि कुल्लू से अब तक 40,000 सैलानियों को निकाला जा चुका है और जल्द ही सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से सैलानियों को हर संभव मदद के साथ ही रास्ते में खाने और पीने का सामान भी दिया जा रहा है। पुलिस वाले रास्ते में रोककर वाहनों की तलाशी नहीं ले रहे, बल्कि अपने घर लौटते यात्रियों से उनका हाल पूछ रहे हैं और बिना पूछे खाने और पीने का सामान भी दे रहे हैं। ये मनाली के रामशीला की तस्वीर है, जहां कई दिनों तक मुसीबत पे फंसे सैलानियों के लौटते वक्त उनकी हर जरूरत के बारे में उनसे पूछा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले सहित आसपास क्षेत्रों में बीते दिन हुई भारी बारिश के बाद अब यहाँ पर मौसम सुहावना हो चुका है। मौसम के सुहावना होते लोगों ने भी जो है राहत की सांस ली और उस बाद जो है मनाली में फंसे हुए पर्यटकों में जो आप अपने घरों का रुख करना शुरू कर दिया। इसमें मैं खड़ा हूँ रामशीला में और यहाँ की मैं सब तस्वीर दिखा जहाँ आप देखिए किस तरह यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन और जो है स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर जो है राहत कैंप यहाँ पर लगा दिया है और जो लोग मनाली में फंसे हुए और जो अब जो है अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं उनको जो यहाँ पर राहत सामग्री जो है प्रदान की जा रही है। उन्हें जो है खाने पीने के सामान के साथ साथ जो है खाने का जो है उस पानी की बोतलें भी जो है यहाँ पर जो है वितरित की जा रही है। आप देखिए जिससे जो कुल्लू जिला प्रशासन और जो कुल्लू पुलिस की टीम है उनके द्वारा यहाँ पर जो लोग पर्यटक जो फंसे होते हैं उन्हें जो यहाँ पर जो खाने की जो चीजें वो यहाँ पर जो वितरित की जा रही है। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि जो मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 3 है वो अभी भी जो है बाधित है, क्योंकि कई स्थानों पर जो वो पूरी तरह से जो वहां पर जो क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके बाद जो मार्ग जो पूरी तरह से बाधित है। हालांकि जो मनाली कुल्लू जो लेफ्ट हैंड मार्ग है उसे जो है यहाँ पर जो है खोल दिया गया है, जिसके बाद जो है छोटे वाहन जो है मनाली से कुल्लू की ओर रुख कर रहे हैं। और ऐसे में लोगों ने कहीं ना कहीं जो कुछ राहत की सांस यहाँ पे ली है, क्योंकि जो मनाली का जो कुछ उसमें पहले जो है वहां पर पूरा संपर्क जो है करीब 3 दिनों तक जो कट चुका था, लेकिन अब जिस तरह मार्ग बहाल वहां पे हो चुका था उसके बाद जो है अब जो लोगों ने मनाली में जो लोग फंसे उन्होंने जब जो है कुल्लू का रुख जाएगा अपने घरों का रुख जो है करना शुरू कर दिया। साथ ही जो चंद्रताल में जो लोग फंसे हैं उन्हें भी जो वहां से रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन द्वारा जो है पूरी मेहनत वहां पे की जा रही है, पूरे प्रयास वहां पे किए जा रहे हैं कि उन्हें भी जो वहां से जल्द से जल्द निकाला जा सके। बेशक विपदा में सैलानियों ने भी बहुत कष्ट उठाया, लेकिन होटल से लेकर सड़क तक
जिस तरह हिमाचल के लोग और पूरी सरकार सैलानियों की हिफाजत में खड़ी दिखी, वही सब अब इन सैलानियों के लिए उनकी यात्रा के सबसे यादगार लम्हे बन गए। मनाली के अंदर तो कंडीशन सेफ है, जो बस स्टैंड है वहीं पर ही ज्यादा दिक्कत हुई है। बाकी हमटा वाला रोड जो है सही चल रहा है, उन्होंने कनेक्ट कर दिया हुआ सही, तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है आने में यहाँ पे। हाँ, रास्ता सही है। होटल वालों ने बहुत मदद की, वहाँ पे बिजली तो नहीं थी, इंटरनेट मोबाइल नहीं था, बट फिर भी उन्होंने जो अपने तरफ से हो सका उन्होंने पूरी फैसिलिटीज दी। बच्चे मेरे साथ हैं दोनों, और हमने सैटरडे को जाना था वापस और संडे को सुबह निकलना था, तो उसी दिन से ही और सब कुछ बंद हो गया, इंटरनेट लाइट सब चले गए। बट फिर भी मनाली प्रशासन का और सबका बहुत धन्यवाद है। खुद सीएम सुक्खू पहले दिन से ही हालात पर नजर बनाए हुए हैं और कुल्लू में कैंप कर लगातार अधिकारियों के साथ आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सीएम का दावा है कि कुल्लू जिले से अभी तक 40,000 सैलानियों को निकाल लिया गया है और जल्द ही सभी जगह फंसे सैलानियों को भी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। तकरीबन मनाली की तरफ से 2500 गाड़ियों को निकाल दिया गया है और तकरीबन 7,000 के करीब और गाड़ियां वहां फंसी हुई है। ओवर टूरिज्म था और कसोल वाले एरिया से भी हमने तकरीबन काफ़ी लोगों को निकाल लिया है और जो तीर्थन वाला एरिया है उसको भी हम वहाँ से भी काफ़ी टूरिस्टों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ भी हमने सभी मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगा दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सबकी ड्यूटी हमने लगा दी है। अब मेन मकसद क्या है? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को तो काफ़ी समय लगेगा। 80% हमारी पानी की योजनाएं बह गई है, सिंचाई की योजनाएं बह गई है, रोड्स को ठीक करने में समय लगता है, लेकिन पर्यटक निकल जाए उसके बाद हमारा ध्यान बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है। बिजली के अधिकारियों का मैं धन्यवाद। सबसे ज्यादा परेशानी जगह जगह टूटी सड़कों की वजह से हो रही है, लिहाजा यात्रियों को निकालने के लिए सड़कों को दुरुस्त करने का काम भी तेजी से चल रहा है। मनाली से सचिन शर्मा के साथ तुलसी भारती, कुल्लू न्यूज़ 18। और इस बीच केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो हैंडपंप चलाते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद डिब्रिंग गांव का है जो मनाली लेह हाईवे पर मौजूद है। वीराने में इतनी ऊंचाई पर हैंडपंप देकर अनुराग ठाकुर पानी की जांच करने के लिए हैंडपंप चलाने लगे। इस दौरान उन्होंने एक शख्स को पानी पीने को भी कहा और फिर पानी पिया। ट्विटर पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए अनुराग ठाकुर ने लिखा है, 14,000 फीट की ऊंचाई पर मनाली लेह हाईवे पर डिब्रिंग गांव में हैंडपंप चला के मीठा पानी पीना एक अलग अनुभूति दे गया। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाख